होली आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। पूरा बाजार रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारियों और मिठाइयों से सजा हुआ था। हर तरफ बच्चे हंसते भागते नजर आ रहे थे और दुकानदार जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, आओ भाई आओ, होली के नए रंग ले जाओ। नेहा और काजल, बचपन की दो पक्की सहेलियां, साथ में होली की शॉपिंग करने निकली। नेहा बहुत जोश में थी। इस बार मैं पूरी कॉलोनी में सबसे ज्यादा रंग डालूंगी, कोई बचकर नहीं जाएगा, वो हंसते हुए बोली। काजल ने धीरे से कहा, नेहा, बस ध्यान रखना कि किसी को बुरा न लगे। नेहा ने मजाक में कहा, अरे होली है, थोड़ा बहुत तो चलता है। दोनों एक बड़ी दुकान पर पहुंची। नेहा ने चमकीले केमिकल वाले रंग, बड़ी बड़ी पिचकारियां और रंगों के स्प्रे खरीद लिए। काजल ने हल्के हर्बल गुलाल और कुछ छोटे पैकेट लिए। शॉपिंग के बाद जब वे बाजार के आखिरी छोर पर पहुंची तो उन्होंने देखा, एक बुजुर्ग आदमी छोटी सी दुकान पर बैठे थे। उनके सामने बहुत सारे रंग रखे थे, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। पास में एक छोटा बच्चा उदास खड़ा था। बेटा, आज भी अगर रंग नहीं बिके तो घर में होली नहीं मन पाएगी। बुजुर्ग की धीमी आवाज काजल के कानों में पड़ी। काजल रुक गई। नेहा ने कहा, चलो ना, देर हो रही है। लेकिन तभी काजल की नजर उस छोटे बच्चे की आंखों पर पड़ी। उनमें रंगों से ज्यादा उदासी थी। और उसी पल काजल ने एक फैसला लिया। काजल की आंखें उस छोटे बच्चे की उदास आंखों से हट ही नहीं पा रही थीं। उसने धीरे से पूछा, बाबा, रंग क्यों नहीं बिक रहे? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, लोग अब सस्ते और तेज केमिकल वाले रंग ले जाते हैं। हमारे ये हर्बल रंग कोई नहीं खरीदता। अगर आज भी नहीं बिके तो घर में होली फीकी रह जाएगी। नेहा ने धीरे से कहा, काजल, ये सब छोड़ो, हमें क्या करना? लेकिन काजल ने बिना कुछ कहे अपना पर्स खोला और बाबा के सारे रंग खरीद लिए। नेहा हैरान रह गई, इतने सारे रंगों का क्या करोगी? काजल मुस्कुराई, आज होली है और असली रंग खुशियां बांटने से आते हैं। फिर काजल ने पास खड़े कुछ बच्चों को बुलाया और उन हर्बल रंगों से उन्हें खेलने के लिए दे दिए। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो किसी भी महंगे रंग से ज्यादा चमकीली थी। वो छोटा बच्चा खुशी से उछल पड़ा, दादाजी, इस बार हमारी होली सच में रंगीन होगी। नेहा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे अपने खरीदे हुए महंगे रंग और पिचकारियां अचानक बहुत छोटे लगने लगे। उसने भी अपना बैग खोला और कुछ रंग निकालकर बच्चों में बांट दिए। काजल, शायद तुम सही कहती हो। होली का असली मजा किसी को हंसाने में है, डराने में नहीं। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, होली रंगों की नहीं, दिलों की होती है। उस दिन दोनों सहेलियों ने समझ लिया, होली का असली रंग प्यार, अपनापन और खुशियां बांटने में है। पूरी कॉलोनी में रंग और मस्ती का माहौल था। नेहा और काजल भी बाहर निकली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नेहा ने अपने महंगे केमिकल वाले रंग घर पर ही रख दिए। उसने काजल से कहा, आज हम सिर्फ वही रंग लगाएंगे जो किसी को नुकसान न पहुंचाए और किसी को बुरा भी न लगे। दोनों सबसे पहले उसी बुजुर्ग बाबा के घर पहुंची। दरवाजा खुला। वही छोटा बच्चा सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। दीदी, देखो, हमारे सारे रंग बिक गए और पापा ने कहा है कि अब हम और अच्छे हर्बल रंग बनाएंगे। अंदर से बाबा की आवाज आई, बेटी, तुमने सिर्फ रंग नहीं खरीदे, तुमने हमारी होली बचा ली। नेहा की आंखें नम हो गईं। काजल ने धीरे से कहा, बाबा, इस बार होली हम सब साथ मनाएंगे। थोड़ी ही देर में पूरी कॉलोनी के बच्चे वहां आ गए। सबने मिलकर हर्बल गुलाल से होली खेली, बिना जबरदस्ती, बिना केमिकल, सिर्फ हंसी और प्यार के साथ। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं सोचती थी कि ज्यादा रंग मतलब ज्यादा मस्ती, लेकिन आज समझ आया, सच्चा रंग वो है जो दिल में उतर जाए। काजल बोली, होली का असली रंग वही है जो किसी की जिंदगी में खुशियों की चमक भर दे। उस दिन नेहा बदल चुकी थी और उस छोटी सी मदद ने एक परिवार की होली ही नहीं, बल्कि उनका हौसला भी रंगीन कर दिया। अंतिम संदेश, त्योहार सिर्फ अपने लिए नहीं होते। अगर आपके रंग से किसी की मुस्कान खिल जाए तो समझिए आपकी होली सच में रंगीन हो गई।